प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस। व्यक्ति के द्वारा कही गई बात हम दो रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि हम उसकी बातों को उसी के ही शब्दों में अपनी तरफ से कोई भी हेरफेर किए बिना व्यक्त कर सकते हैं। इसमें उसकी कही हुई बातों को इन्वर्टेड कॉमा में रखकर व्यक्त किया जाता है। इस विधि को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दूसरा तरीका है कि कहने वाले के शब्दों को उसके मूल रूप में न रखकर हम अपने अनुसार शब्दों में हेरफेर करके व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे कथन को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कुछ चीज़ें ध्यान देने की हैं यहाँ पर। डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांटा जाता है। एक रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले का भाग होता है। दूसरा रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू मुंबई। यहाँ पर शी सेड रिपोर्टिंग वर्ब है और आई एम गोइंग टू मुंबई यह रिपोर्टेड स्पीच है। अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कुछ नियमों का पालन किया जाता है। नंबर 1, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर सैड टू लिखा हो तो सैड टू के स्थान पर टोल्ड लगा दिया जाता है। अब जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं नंबर 1, टेंस में। यहाँ पर यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई अंतर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, he says I am doing my work। देन इनडायरेक्ट में बन जाता है he says that he is going to his work। माई his बन गया, that लग गया और I का ही बन गया। अब जो टेंसेस में चेंज होते हैं वो कब होते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। अब वो चेंजेस कैसे कैसे होते हैं चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं होते और जितने भी फ्यूचर के टेंसेस हैं उनमें विल की जगह वुड और शैल की जगह शुड लग जाता है। ये तो थे चेंजेस इन टेंस। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई गो टू भोपाल। तो इनडायरेक्ट में बनेगा शी सेड दैट शी वेंट टू भोपाल। Another example, she said I am going to Bhopal। She said that she was going to Bhopal। Third, she said I have gone to Bhopal। She said
I had भोपाल। नाउ इस तरह से ये चेंजेस आपको दिए गए हैं। नाउ चेंजेस इन प्रोनाउन। रिपोर्टिंग स्पीच के जो प्रोनाउन हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन है खास तौर से वो, उसके पर्सन कैसे कैसे चेंज होते हैं इसके लिए एक नियम है, वो आपको अभी पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एस। सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ओ। एंड थर्ड पर्सन हैज नो चेंज, एन। तो एस ओ एन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। नाउ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे he said, I am reading a book. He said that he is reading a book. यहाँ पर I फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। He said to her, you can sing. He told her that she could sing. तो you बन गया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग she, her के अकॉर्डिंग now. Anand says he is going to Chennai. Anand said that he was going to Chennai. इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब जो यूनिवर्सल ट्रूथ एंड प्रोवर्ब्स होते हैं उसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे राम सेड गॉड इज ग्रेट, इसमें इज में कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज उसमें आ गया। अब कुछ शब्दों में जो परिवर्तन होते हैं वो भी ध्यान देने की बात है। टुडे, दैट डे, yesterday, previous day, tomorrow, next day, this, that, these, those, last night, the night before, here, there, now, then, just, then, tonight, that night, ago, before. These were the changes which are to be made while changing the direct speech into indirect speech. Next things in this topic, you are coming, you will take on some exercises. I expect you to first do it yourself. I'll send the PDF of the solution which will help you to solve these exercises. That's all for the day. Thank you very much for listening to me carefully. Have a nice day. Enjoy yourself.